आप सभी को हरिओम। इस संसार में कौन ऐसा है जो सुंदर नहीं बनना चाहता, खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। स्वाभाविक है, सभी की इच्छा होती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि बाहरी सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती जितनी अंदर की, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता और हम दूसरे से जो व्यवहार करते हैं उसकी सुंदरता। जो भी हो, फिर भी हम अपने चेहरे की सुंदरता को और निखारने के लिए, या यूँ कहें कि चेहरे की मांसपेशियों को अच्छा बनाने के लिए, मस्तिष्क की नस नाड़ियों को सही रखने के लिए कुछ चेहरे से संबंधित हम क्रियाएं करते हैं। हम इनको फेशियल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। हालांकि पूरी तरह फेस के लिए नहीं है, मुंह के लिए भी है, हमारी जीभ के लिए भी है, मसूड़ों के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसमें हमने समावेश किया है। तो ये कुल मिला के 9 प्रकार ऐसे हैं जो हम फेस के लिए या फेशियल एक्सरसाइज के नाम से कह सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ तैयार हो जाइएगा और चेहरे को या अपने चेहरे की मांसपेशियों को और टिकाऊ, मजबूत, सुंदर बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो पहला प्रकार करते हैं। हमारे जो उंगलियों के पोर हैं, द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, इससे हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को टैपिंग करना। इससे हमारे सिर के ऊपर के हिस्से में जो सहस्त्रदल चक्र होता है, जिसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहा जाता है, उसका एक्टिवेशन करते हैं और वह पूरे शरीर को संचालित करता है। तो इस तरह 15 से 20 बार आप अपने शरीर के सिर के सारे हिस्से को आगे पीछे टैपिंग कर लीजिएगा। फिर इसका दूसरा प्रकार, हाथों से अपने माथे को टैपिंग। पूरे चेहरे पे आ जाइएगा, गाल पर, गर्दन, बहुत धीरे धीरे। इसे 15-20 बार कर लीजिए। तीसरा प्रकार, इसे कहते हैं गुब्बारा पोज, यानी बलून पोज। तो किस तरह? 2 उंगली रखिए, इसमें सावधानी यह रखना है कि जब आप इस तरह करते हो तो हवा को आगे की ओर कीजिएगा, हवा बगल में ना जाए। कोशिश हवा का दबाव कि आगे रहे। और करते समय ये भी ध्यान रखिए कि जब आप गाल को फुला रहे हैं तो उस समय गाल में तो हवा भरी है, लेकिन नासिका से आपकी सांस चलती रहेगी, सांस नहीं रोकना। तो चलिए करते हैं इसे। फिर रिलैक्स, रिलैक्स। आठ से 10 बार इसे कर लीजिएगा। इसे करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आपने अति जोर लगाया, यानी ज़्यादा हवा को भरने के बाद ज़्यादा फुलाया, तो इसे मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कहीं और अधिक जोर लगाया तो हवा कान की तरफ चली जाती है और फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ध्यान ये रखना कि धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और उतना ही करें जितना आपको लाभ ही लाभ मिले। इसका चौथा प्रकार करते हैं, जिसे हम सेल्फी पोज कहते हैं। होठों को सेल्फी के आकार में, सेल्फी लेने का आप जानते हैं तरीका, अलग अलग पोज में होठों को किया जाता है। तो ये फिर नीचे। यहाँ भी ध्यान रहे कि जब आप गर्दन को ऊपर ले जा रहे हैं, होंठ को, मुंह को, ठुड्डी को ऊपर कर रहे हैं, तो उस समय आपकी सांसें चलती हो, सांस नहीं रोकना है। और इस तरह ये गले के नस नाड़ियों को पूरा तनाव देता है। इसे
5-6 बार कर लेंगे। गाल को खींचकर अंदर की तरफ। रिलैक्स। 5वां प्रकार करेंगे। 5वां प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने गर्दन की पूरी नस नाड़ियों को ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर से ढीला करते हैं। तो देख लीजिएगा, उसी तरह कीजिएगा। तो इसे 8 से 10 बार कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान यहाँ भी रहे कि आपकी सांसें चलती रहेंगी। सांस को किसी भी स्थिति परिस्थिति में रोकना नहीं। सांसें गहरी हो, लयबद्ध हो, क्रियाएं आप करते रहें, लेकिन सांस भी चलने दीजिएगा। अब इसका 6वां प्रकार जो करते हैं वो हम अपने जो लोअर जॉ है, यानी जो नीचे का जबड़ा है, उसकी जो हड्डी है, जो प्लेट, इसे हम कहते हैं प्लेट, इसको उंगलियों के पोर से दबाना है। थोड़ा सा टुड्डी को ऊपर कीजिएगा और इस तरह सेंटर से दबाते हुए या उठाते हुए साइड में जाइए। ध्यान रहे केवल जो हार्ड प्लेट है उसको ही दबाना है। रिलैक्स। अभी जो मांसपेशियां हैं, इससे इसमें मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है और धीरे धीरे आपके यहाँ एक उम्र के बाद नीचे बहुत ज़्यादा मांस लटकने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स फ्लॉपिंग होने लगते हैं, वहाँ हिलने डुलने लगते हैं, या यूँ कि डबल चिन जैसा प्रकार आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं जब आप इस तरह फेशियल एक्सरसाइज करते हैं। अब नंबर 7, जिसमें हम अपने जॉ को, यानी लोअर जॉ को लेफ्ट और राइट करते हैं। रिलैक्स। नंबर 8 में हम अपने जीभ को, यानी जीभ के अग्र हिस्सा है, आगे वाले हिस्से से हम अपने पूरे मुंह में घुमाकर अपने गम्स यानी अपने मसूड़ों का मसाज करते हैं। साथ में हमारे लिप्स और गाल का भी मसाज होता है, तो इसे भी करेंगे। एक तरफ से पहले घुमाएंगे 10 बार, फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे 10 बार।
दूसरी तरफ से घुमा लेंगे। रिलैक्स। इसे 3-4 बार शुरू में 3-4 बार लेफ्ट से, 3-4 बार राइट से घुमाइएगा, क्योंकि ज़्यादा करने से आपके जो टंक है या जो मांसपेशियां हैं आपकी जीवा की, वो खिंचती हैं और कुछ कुछ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप ज़्यादा ना करें, थोड़ी थोड़ी संख्या में आप शुरू करें, फिर आप 10 बार 15 बार घुमाएं, वो अलग बात है। ठीक, लास्ट है 9वां जो प्रकार है उससे हम करते हैं। इसमें लिप्स के मूवमेंट्स करना बहुत जरूरी है। हम लिप्स के लिए वाइब्रेशन करते हैं, यानी कंपन, लिप्स में कंपन कैसे होते हैं। तो ये हमारे इसमें एक, हम इसे कहते हैं स्कूटर चलाना। आपने स्कूटर की आवाज़ सुनी होगी, स्कूटर कैसे चलती है। ठीक, अपने होठों से स्कूटर की आवाज़ निकालना, इसे ही कहते हैं लिप्स वाइब्रेशन। तो एक बार सांस भरते हैं, एक बार सांस भर लेने के बाद उसी सांस को अपने जीवा की फ्लैटरिंग करते हुए, अपने जीभ को या अपने होठों को फ्लैटर करते हुए हवा को निकालते जाइएगा। तो इस तरह यहाँ का एक आप देखेंगे थोड़ी देर बाद झुंझुनाहट जैसे होती है, यानी वहाँ वाइब्रेशन होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे आपके होंठ जैसे भी हैं अच्छे हैं, वो अच्छी तरह ही रहेंगे। चलिए फिर से इसे 2 बार और कर लेते हैं। भरिए सांस को, इसे अलग अलग स्टाइल, अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। उसे भी देख लेते हैं एक बार। सांस को भरेंगे, रिलैक्स। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप करते रहिएगा। ये कुछ प्रकार हैं। इसके साथ साथ आप इनका बाकी योगिक क्रियाओं का भी अभ्यास करते रहिएगा। ये तो फेशियल के लिए हुए। फेशियल में कुछ सेलेक्टेड आपके लिए दिए गए, तो आप इनका अभ्यास करते रहिएगा, अपने चेहरे को सुंदर बनाते रहिएगा। और हाँ, ध्यान ये रहे कि अभ्यास इनका नियमित हो। आप इनका 2 सेट बनाकर कर सकते हैं। सुबह समय मिले तो सुबह कीजिएगा, नहीं सुबह मिलता तो शाम को कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। उम्मीद है आप इन क्रियाओं से अधिक लाभ उठाएंगे। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।